श्री शिवाय नमस्तु भयम। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज शिव पुराण कथा में आप सुनेंगे देवी पार्वती की कठिन तपस्या के बारे में। कैसे उन्होंने जंगल में रहकर कठिन तपस्या प्रारंभ की और उसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धरा और उन्हीं के सामने आकर उन्हें भोलेनाथ के प्रति भड़काना शुरू कर दिया। यह सारा बहुत रोचक है। उम्मीद है आज की इस कथा को भी आप पूरा जरूर सुनेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर श्री, तुम्हारे चले पर प्रफुल्लचित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साधी माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय कर लिया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा अपने पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और घर से दूर वन में जाकर तपस्या करने से अपनी पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या करने के लिए वन में जागने से रोकते हुए मां अर्थात बाहर ना जाओ ऐसा कहा, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। हे मुनि, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जानकर अपना विचार बदल लिया और पार्वती को तपस्या करने के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का ध्यान करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रवस्त्रों का परित्याग करके पार्वती जी ने कटी प्रदेश में सुंदर मुंज की मेखिला बांधकर शीघ्र ही वलतल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम को गले से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या करने के लिए गंगा वितरण अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर चल दी, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय वह शिखर गंगा वितरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। गौरी के तप करने से ही उसका नाम गौरी शिखर हो गया। हे मुनि, शिवा ने अपने तप की परीक्षा करने के लिए वहां बहुत से सुंदर और पवित्र वृक्ष लगाए जो कि फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया, फिर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी अत्यंत दुष्कर थी। वह मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर होकर वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती और रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा रहती। इस प्रकार करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न होकर शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान किया करती। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का अतिथि सत्कार भी किया करती। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा और दो का भी सेवन किया। उनके ऊपर वह प्रकार के दोह खाए, परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना। हे मुनि, वे केवल शिव में मन लगाकर वह भाव से खड़ी या फिर बैठी रहती। उनकी तपस्या का पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत करती। तदंतर हिमवान की पुत्री शिव देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पत्तों का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। जहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंतन करने लगी। क्या महादेव जी इस समय ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में श्रद्धा पूर्वक लगी हुई हूं और तपस्या कर रही हूं? फिर क्या कारण है कि काल से तपस्या में लगी हुई मुंह सेविका के पास वे आए ही नहीं? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा
सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सभी के मनोभावों को समझ लेने वाले भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरक्त हुई हूं तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहां मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त और निर्विकार हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो, पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करते हुए निर्विकारा पार्वती मुंह नीचा किए सुदीर्घ काल तक तपस्या लीन रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी अत्यंत कठिन थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। हे महर्षि, पार्वती जी की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महानता परम आश्चर्यजनक था जो स्वभाव था एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और आदि सदा रागादि द्वेषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती जी के तप की महिमा से वह परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभाव था एक दूसरे के बैरी हैं वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युद्ध ही नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा कैलाश के समान हो गया था। पार्वती के तप सिद्धि का साकार रूप बन गया था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनेश्वर, शिव जी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती जी के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और आदि ने आकर पार्वती जी को समझाया और शिव जी की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताते हुए उनसे अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे अब आप लोगों ने भुला दी है। अस्तु इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लीजिए। जिन्होंने रोज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है वे महादेव जी, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं, महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यही बुलाऊंगी। हे महाभाग्य, आप ये जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। ये मैं आप लोगों से सत्य, एकदम सत्य कहती हूं। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मेनाग, पिता हिमाचल और मंदराचल आदि से ऊपरयुक्त बात कहकर शीघ्र ही मौन हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वह चतुर चालाक पर्वत गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो आए, जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती जी मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनिश्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहिया तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सभी देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह लेकर बड़ी विफलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आकर मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल कांतहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, हे प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही शील सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर कि भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है, देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, हे महाविष्णु, तपस्या में लीन हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त होकर हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर विराजित हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे कहने लगे, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है।
अतः तुम लोगों के अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूं। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहां ले आए। इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पानी ग्रहण के लिए हमें अनुरोध करना है। भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयास करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र उग्र तपस्या में लीन है, हम वहीं पर चलेंगे। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, देवतागण कहने लगे, हे भगवान, जो महाभयंकर कालग्न के समान दीप्तमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास तो हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित होकर दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार से वे हमें भी तत्व कर डालेंगे। इसमें कोई है? मुनि इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि उन सभी को सांत्वना देते हुए कहने लगे। श्रीहरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी और उनके भय का नाश करने वाले हैं, वे तुम्हें दत्त नहीं करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव की शरण में चलना ही चाहिए। भगवान पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य ही चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता उनके साथ शिव का दर्शन करने के लिए चले गए। मार्ग में पार्वती जी का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सभी देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। जी के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लीन हुई उन तेजों में जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए वे सबके सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषभ ध्वज विराजमान थे। मुनि वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से ये देखते रहे कि भगवान शिव कुपित है या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषता शिव जी के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सभी देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने देखा भक्त शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता और भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप इनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरत होकर परम ज्ञानी परमात्मा और ईश्वर शंभु ने समस्त देवता इस प्रकार कहा, श्री विष्णु और ब्रह्मादि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव जी के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्व कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, हे शंभु, तारकश ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत और महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए हम सब देवतागण यहां पर आए हैं। हे भगवंत, आपके ओरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। हे स्वामी, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव, हे आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण कीजिए। गिरिराज हेमवान के द्वारा दी गई महानुभाव पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का ये वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवतागणों, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया,
त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा जस्य मुनि सताम हो जाएंगे, फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ भी नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित करने का देंगी। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सभी लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहिए। देवताओं जैसे मैं हूं उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर और उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के ना होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग करना चाहिए और मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। फिर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए और पहले की ही तरह पार्षदों से घिरे हुए भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य, ममता रहित, निर्विग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञान गम और प्रकृति से परे परमात्मा का करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि और इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तो उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी सत्सम्मति के अनुसार देवता गण स्तुति लगे। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए प्रभु। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार बहुत दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुलचित होकर उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त होकर मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से वीरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। विभक्त वत्सल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे विष्णु, हे ब्राह्मण तथा इंद्र आदि समस्त देवता गणों, तुम सब लोग एक साथ यहां किस अभिप्राय से आए हो मेरे सामने? सच सच बताओ। श्री कहने लगे, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, फिर भी आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूं। हे सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारका स्वरूप से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिव की उत्पत्ति कराई है। शिव के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, प्रभु इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है, अतः वह निडर होकर सारे संसार को महान कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। प्रभु, इसलिए हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। हे स्वामी, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। हे शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। हे परात्मा परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अब अवसर आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी पुनः स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधेय और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषता विवेकपूर्ण बात कह रहा हूं। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में कुसंग है, परंतु स्त्री का संग उन सबसे बढ़कर कुसंग है।
मनुष्य सारे बंधनों से मुक्ति पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्ति नहीं पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बांधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैंत से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते ही जाते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य माना जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पापी हो जाता है। आचार्यों ने तो विषय को मिश्री मिलाई हुई वरुणी अर्थात मदिरा कहा है। फिर भी मैं इस बात को जानता हूं, यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, फिर भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को अवश्य ही सफल करूंगा। मैं भक्तों के अधीन रहता हूं और भक्त वत्सलतावश उचित अनुचित सारे कार्य भी करता हूं, इसलिए तीनों लोकों में यथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि भी है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट भी सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे हे विधि, अब अधिक और कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो, और मैं ये सत्य कहता हूं कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई भी विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूं। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूं, और उसका हरण मैं करूंगा। यह भी मैं सत्य सत्य बता रहा हूं। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, फिर भी पुत्र उत्पादन के लिए गिरिजा के साथ मैं विवाह भी करूंगा। तुम सब देवतागण अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब और कोई विचार नहीं होना चाहिए। श्री ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन होकर समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवतागण अपने अपने धाम को चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती जी के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए, अर्थात समाधि में लीन हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभ ध्वज ही सभी के श्रेष्ठा परमेश्वर है। हे, उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। फिर सृष्टिकर्ता वशिष्ठ आदि सतर्षियों का स्मरण किया। उनके स्मरण ही वे सातों यश शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया हुआ देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे तात सप्तर्षियों, तुम सभी लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त होकर गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा लो। वहां तुम सर्वथा छलयुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम वृद्धधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से तुम्हें ऐसा ही करना है, इसीलिए तुम्हें संशय नहीं करना है। भगवान शंकर की ये आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर दीप्तमती जगत माता पार्वती जी विराजमान थी। सप्तर्षियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तर्षियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषता पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषिगण कहने लगे, हे देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी ये बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवानी उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात उन्हें बता दी। पार्वती जी बोली, हे मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नतापूर्ण हृदय से मेरी बात सुनिए। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आप सबके सामने रखती हूं।
आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। फिर भी मैं कहती हूं, क्या करूं, मेरा ये मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के निष्ठान में लगा हुआ है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया, ये पाने के बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूं, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूं। हे मुनिवरों, मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती जी के यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छलयुक्त वचन कहते हुए कहने लगे, गिरिराज ही देवर्षि नारद तो व्यर्थ ही अपने आप को पंडित मानते हैं। देवी, तुम नहीं जानती, उनके मन में हर समय क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र के बारे में नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छलपूर्ण उपदेश दिया था, उसका फल यह हुआ कि वे सबके सब अपने पिता के घर लौटकर नहीं आ पाए। यही हाल दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया, वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका तो घर ही उजड़ गया। और देखो, प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकश्यप उसे बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भ्रम और भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, देवी वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन तो है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थी भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर्म तपस्या करने लगी हो। देवी, हे बाले, तुम जिनके लिए ये भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु है और इसमें कोई संशय नहीं। वे वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं इसका भी किसी को कोई पता नहीं। वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग होकर शूल धारण किए रहते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। देवी, युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। हे देवेश्वरी, हे गिरिराज, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर भला तुम्हें क्या सुख मिलेगा। और पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सदी से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं, कुछ दिन भी उनके साथ निभा नहीं सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने उसका त्याग कर दिया और स्वयं स्वतंत्र होकर अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रंग गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संघ और अद्वितीय है, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह भला कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट जाओ और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागी, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त है। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की घृणाएं करने में कुशल भी है। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उनकी ऐसी बात सुनकर जगदंबिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से बिल्कुल ठीक कहा है, परंतु हे मुनीश्वरों, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में हमेशा स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से आप लोग मुझे तपस्या करने से रोकने का कष्ट मत कीजिए। देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद भी ये मानते हैं कि गुरुजनों का वचन सदा हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुहक कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। ये विचार जिनके नहीं है, उन्हें इस लोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी मिल ही नहीं सकता। अतः हे द्विजो, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। अब मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो ये हठ ही सदा सुख देने वाला है।
मुनिवरों, आपने जो भी बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूं और उनका यहां संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूं। आपने ये कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम और लीला बिहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण भी कहा है। इसमें जो कारण है वो बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पद ब्रह्म है, इसलिए निर्विकार है। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रगति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को कभी नहीं। वे प्रभु गुणा, अजन्मा, माया रहित, अलग से गति और विराट हैं। हे द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव जी को यथार्थ रूप से जानती हूं। मैं शिव, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह कदापि नहीं करूंगी। और ये मैं एकदम सत्य कहती हूं, सत्य कहती हूं। यदि सूर्य दिशा में उगने लगे, मेरू पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले और कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खेलने लगे, तो भी मेरा यह हठ कभी नहीं छूट सकता। यह मैं एकदम सत्य कहती हूं, एकदम सत्य कहती हूं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा के उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव जी का स्मरण करती हुई मौन हो गई। इस प्रकार के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती जी को उत्तम आशीर्वाद दिया। हे मुनि, गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित होकर शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव जी को मस्तक नवाकर उनसे सारा निवेदन करके उनकी आज्ञा लेकर वे पुनः सादर स्वर्ग लोक को चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उनके अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वैसे तो मन ही मन में पार्वती जी से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में चले गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित होकर वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्तुत आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हुई है और चंद्रमा के विशुद्ध कला से प्रतीत हो रही है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु देवी पार्वती को देखकर प्रीति पूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को अपने आश्रम पर आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती जी कहने लगी, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ है विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है कृपया उसे बतलाइए। तब ब्राह्मण कहने लगे, देवी, मैं अपनी अनुसार विजड़ने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूं, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूं, इसमें कोई संशय नहीं। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किसके लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े होकर तप करने वाले मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है? तुम ना बालिका हो ना वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किसके लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या कर रही हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो और तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जैन पढ़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो ये मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। ब्राह्मण की सुनकर देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूं, ना लक्ष्मी हूं और ना सरस्वती ही हूं। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूं और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था और इस जन्म में भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर कहीं चले गए। हे ब्राह्मण,
शंकर जी के चले जाने पर मैं से उद्विग्न होती और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहां गंगा जी के तट पर चली आई हो। यहां दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को पा नहीं सकी हूं, इसलिए मैं अग्नि में प्रवेश करके हूं जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई हूं, अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहां जहां मैं जन्म लूंगी वहां वहां शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, भद्रे तुम्हारा तब क्या है? ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर तक नहीं जला, ये तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः हे देवी को आनंद देने वाले मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने मनोरथ को सच सच तो बताओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती जी से प्रेरित होकर उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी विजया कहने लगी, साधु तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी के समस्त कारणों का वर्णन करती हूं। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है और ये माता मैनिका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। उन्हीं के लिए तो 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। हे विप्रवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूं, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। एक विश्रेष्ठ आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री ब्रह्मा जी है नारद, विजया का ये यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने ये जो कुछ भी कहा है उसमें तो मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि ये सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहें। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही इस प्रकार कहने लगी। और देवी पार्वती ने क्या क्या कहा, इसका उत्तर तो आपको अगले अध्याय में ही सुनने को मिलेगा। उम्मीद है हर बार की तरह आज की यह कथा भी आपको पसंद आई होगी और आप अगली वीडियो का इंतजार भी करेंगे।